जन्नत कैसी है? ईमान को जगह देने वाला बयान। जन्नत वो जगह जिसका तज़किरा सुनकर मोमिन के दिल में सुकून उतर आता है। बदी मकाम जहाँ ना गम है, ना दिख, ना मौत, ना थकन, जहाँ सिर्फ खुशियाँ, नूर, राहत और रब की रजा है। कुरान मजीद ने जिसका जिक्र बार बार किया ताकि बंदा दुनिया की मुसीबतों से ऊपर उठकर हमेशा की कामयाबी की तलब करे। अल्लाह ताला फरमाता है, इससे ज्यादा जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वहाँ वो हमेशा रहेंगे, यही बड़ी कामयाबी है। सूरत अल-तौबा। बेहतर जन्नत कोई आम जगह नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का सबसे बड़ा मजहर है। हदीसे क़ुदसी में इरशाद है, इससे ज्यादा मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो तैयार किया है जो ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी के दिल में ख्याल गुजरा। यानी जन्नत की निमतें इंसानी अक्ल से भी बुलंद हैं। वहाँ की खुशबू, रोशनी, हुआ, रंग और सुकून सब दुनिया से अलग, सब नूरानी। जन्नत के दरवाजे और खुशबू। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। हर दरवाजा एक नेकी से मुंसलिक है। नमाज, रोजा, जिहाद, सदका, सब्र, ईमान और जिक्र के अहल अपने अपने दरवाजे से दाखिल होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे ज्यादा जन्नत की खुशबू 40 साल की मसाफत से महसूस की जा सकती है। बुखारी व मुस्लिम। यानी जन्नत की खुशबू इतनी पाकीज़ा है कि सदियों के फासले से भी दिल को महका देती है। जन्नत का माहौल और जमीन। जन्नत की मिट्टी मशक से ज्यादा खुशबूदार, रंग सोने जैसा, रोशनी चाँद की तरह नरम। जमीन याकूत, मरजान, जमरद और नकरा से बनी है। एक कंकरी भी जमीन पर पड़ी हो तो वो पूरी दुनिया से ज्यादा कीमती हो। वहाँ ना धूप है, ना अंधेरा, ना गर्मी, ना सर्दी, बल्कि एक मुतदिल नूर हर तरफ फैला रहता है। जन्नत के दरख्त और बागात। कुरान कहता है, इससे ज्यादा जन्नत में ऐसे बागात होंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उनके फल हमेशा रहने वाले होंगे। सूरत अल-राद 35। जन्नत का हर दरख्त इतना ऊंचा होगा कि एक सवार 100 साल तक इसके साये में चलता रहे। फल हर वक्त मौजूद, हमेशा ताजा, कभी खत्म ना होने वाले। अगर जन्नती किसी फल को चाहे तो वो खुद ब खुद इसके हाथ के करीब हो जाता है। फलों के जायके हर बार नए, खुशबू हर बार अलग और रंग कभी मानद नहीं पड़ता। जन्नत की नहरें। कुरान में जिक्र है, इससे ज्यादा इसमें होंगी नहरें पानी की जो बासी ना होगी, नहरें दूध की जिसका जायका नहीं बदलेगा, नहरें शराब की जो लज़्ज़त बख्श होगी और नहरें शहद की जो बिल्कुल साफ होगी। सूरत मुहम्मद 15। ये नहरें किसी जमीन से नहीं बहती बल्कि नूर से निकलती हैं। उनका पानी मोतियों के रास्ते बहता है। वहाँ ना कीचड़ है, ना मिट्टी, सिर्फ पाकीज़गी, सफाई और खुशबू। जन्नत के महल और लिबास। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे ज्यादा जन्नत में एक एंट सोने की और एक एंट चांदी की होगी। इनके दरमियान कस्तूरी की खुशबू वाला गारा होगा। तिरमिज़ी। हर मोमिन के लिए ऐसे महल होंगे जिनके ऊपर वाले कमरे नीचे वालों से चमकते होंगे। उनके पर्दे रेशम के, फर्श नरम व नाजुक, लिबास ऐसा कि जिसकी चमक से सूरज भी शर्मा जाए। और जन्नती कभी पुराना लिबास नहीं पहनेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी बीमार नहीं होगा। जन्नत की हुराने जन्नत और अहल ईमान। हूरें वो पाकीज़ा मखलूक है जो जन्नती मर्दों के लिए बनाई गई है। कुरान कहता है, इससे ज्यादा उनके पास पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो वहाँ हमेशा रहेंगे। सूरत अल-बकरा 25। उनका हुस्न दुनिया की किसी औरत से काबिल मुवाज़ना नहीं। इनकी आंखें गजाला की मानिंद, चेहरे चमकदार और तबीयतें नरम। अहल जन्नत की औरतें जो दुनिया में ईमान वाली थीं, उनसे भी बढ़कर हसीन होंगी। जन्नती मर्द अपनी बीवियों से बेपनाह मोहब्बत करेंगे और वो हमेशा एक दूसरे के लिए ताज़ा, हसीन और जवान रहेंगे। जन्नत के खाने पीने की निमतें। जन्नत में खाने की कोई हद नहीं। हर खाने में लज़्ज़त है मगर ना थकन, ना भराव। खाने के बाद डकार नहीं बल्कि खुशबू आती है। पीने के लिए पाकीज़ा मशरूबात, शहद, दूध और आबे कौसर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे ज्यादा जो कौसर से पी लेगा उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। जन्नत में मुलाकातें और खुशियाँ। जन्नत में मोमिन अपने अजीजों, नबियों और सालिहीन के साथ बैठेंगे। सबके चेहरे रोशन, दिल मुतमईन और जुबानों पर जिक्र इलाही। कोई हसद, गम या नफरत नहीं। सब एक दूसरे को यूं मिलेंगे जैसे बरसों के बिछड़े दोस्त। कुरान कहता है, इससे ज्यादा और हम उनके दिलों से बुग़्ज़ निकाल देंगे। वो भाई भाई होकर तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे। सूरत अल-हजर 47। सबसे बड़ी नेमत दीदार इलाही। जन्नत
की सबसे अजीम नेमत नहरें, बागात या महल नहीं बल्कि अल्लाह का दीदार है। जब अहल जन्नत रब करीम का जलवा देखेंगे तो सब नेमतें भूल जाएंगे। उनके चेहरे खुशी से चमक उठेंगे और दिलों में नूर भर जाएगा। कुरान में है, इससे ज्यादा इस दिन कुछ चेहरे अपने रब को देखने वाले होंगे, रोशन होंगे। सूरत अल-क़यामा 22 से 23। ये वो लम्हा होगा जब मोमिन कहेगा, ए मेरे रब, तो हमसे राजी है, अब हम तुझसे राजी हैं। और अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदो, अब तुम पर कभी गजब नहीं होगा, हमेशा के लिए मेरी रजा तुम्हारी है। जन्नत के दर्जात। जन्नत कई दर्जों पर मुश्तमिल है। सबसे ऊंचा दर्जा अल-फ़रदौस आला है, जहाँ से जन्नत की नहरें फूटती हैं। ये दर्जा उन लोगों के लिए है जिन्होंने ईमान, इखलास और तक़वा में सबको पीछे छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे ज्यादा जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो अल-फ़रदौस मांगो, क्योंकि वो जन्नत का सबसे ऊंचा और बेहतरीन मकाम है। बुखारी। जन्नत में वक्त और अबदीत। वहाँ वक्त गुजरने का तस्वुर नहीं, ना दिन ना रात, सिर्फ रोशनी। जन्नती हमेशा जवान, हमेशा खुश, हमेशा सलामत। कोई मौत नहीं, कोई जुदाई नहीं। कुरान कहता है, इससे ज्यादा वहाँ उनके लिए मौत नहीं, सिवाय पहली मौत के। सूरत अल-दुखान 56। जन्नत में दाखिले का लम्हा। जब अहल ईमान जन्नत के दरवाजों पर पहुँचेंगे तो फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे और कहेंगे, इससे ज्यादा हो जाओ। सूरत अल-ज़मर 73। फरिश्ते हाथों में फूलों के हार, खुशबुएं और नूरानी लिबास लिए इस्तकबाल करेंगे। और मोमिन जब जन्नत में कदम रखेगा तो पहला जुमला ये होगा, इससे ज्यादा सब तारीफ अल्लाह के लिए है, जिसने हमसे गम को दूर कर दिया। दुनिया और जन्नत का फर्क। दुनिया का सुकून चंद लम्हों का है, मगर जन्नत का सुकून हमेशा का। दुनिया की मोहब्बत फना हो जाती है, जन्नत की मोहब्बत अबदी है। दुनिया में बीमारी, बुढ़ापा, दिख, मौत, जन्नत में कुछ भी नहीं। वहाँ सिर्फ सलामती है, जैसा कि कुरान कहता है, इससे ज्यादा उन पर वहाँ सलाम ही सलाम होगा और उनका आखिरी कलिमा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सूरत यूनुस 10। इफ्तितामी दुआ। ए अल्लाह, हमें दुनिया की आजमाइशों में सब्र, ईमान और नेकी अता फरमा। हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू राजी है और जो रोज क़यामत तेरे अरश के साए में हूँ और जिन्हें तो अपनी जन्नत अल-फ़रदौस में दाखिल करे।